अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जब एक मस्जिद में धमाका होता है, अरे तो इससे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही वो काला रूप पूरी दुनिया को दिख जाता है, जो आज तक अभी तक शहबाज शरीफ छुपा कर बैठा था। शहबाज शरीफ जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर ये कहा करता था कि हमारा देश आतंक को नहीं पालता है, आज उसका देश ने खुद ही बता दिया कि वो खुद आतंक है और उसके देश के अंदर ही आतंक पनप रहा है। आइए देखते हैं कि आखिरकार शहबाज शरीफ का जो कहा हुआ था वो कैसे झूठ हो गया और कैसे पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर फंस गया। और आज मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आखिरकार वो कौन सा आदमी था जो कि ये आतंक किया, कौन अपने शरीर पर बम लगाकर मस्जिद के सामने ले जाकर फाड़ दिया और अभी तक किसको गिरफ्तार किया जा चुका है, और वहां की इंटेलिजेंस ने अभी तक क्या वो खुफिया जानकारी दी है जो अभी तक किसी को बताया नहीं गया। जैसे कि देखोगे तो पाकिस्तान का जो राजधानी इस्लामाबाद है, वहां पर शिया मुस्लिम का जो मस्जिद था वहां पर धमाका होता है। असल में जैसे भारत के अंदर हिंदू हैं और बाकी अन्य देशों के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, लेकिन जैसे हिंदुओं में कट्टर कुछ हिंदू होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, यादव होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग जातियां होती है, एक जाति के अंदर सब कैटेगरी होती है। वैसे मुस्लिम के अंदर शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम होते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो टूटना चालू हो रहा है। एक तो पाकिस्तान बलूचिस्तान से, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता है, उधर पाकिस्तान भारत से भी लड़ता है। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, हर जगह से उसने दुश्मनी पाल ली है, यहां तक कि अपने देश के अंदर खुद ही दुश्मनी पाल ली है। और यहां तक इतनी दुश्मनी पाल ली है कि वहां पर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिसने 5 साल का कार्यकाल कर लिया हो। यानी कि प्रधानमंत्री की दुश्मनी दूसरे से हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाता। आप देख सकते हो वहां का भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर है और उससे इमरान खान ने दुश्मनी कर ली थी, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को जेल में डलवा दिया गया। मतलब जो इमरान खान अभी पूर्व प्रधानमंत्री था वो खुद जेल में बैठा हुआ है। तो मतलब आप कैसे रह सकते हो, जब प्रधानमंत्री खुद नहीं सेफ है तो पाकिस्तान कहां सेफ रहेगा। तो इसी वजह से यहां पर इतने आतंकी हमले होते रहते हैं। पुलिस में अगर देखोगे तो पुलिस ने अभी तक एक महिला और उसी के समेत से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उन दोनों को गिरफ्तार किया है शक होने की वजह से। और जब पूछताछ की गई और इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस द्वारा पता लगाया गया, तो पता जानते हो क्या लगा, अभी बताते हैं। यहाँ पर जो हमलावर है उसका नाम याशिर है, जो कि पाकिस्तान का है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो आपका शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के अन्य जो मंत्रियां थे, वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे थे और भी अन्य देशों के ऊपर और अन्य प्रकार के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। टीटीपी के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर एक ठो समुदाय है, मान सकते हो एक ग्रुप है जो कि टीटीपी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान कहता है कि यार ये जो टीटीपी है इसको इंडिया फंड करता है ताकि पाकिस्तान के अंदर आतंक फैलाया जा सके, जो कि बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान कहीं भी नाकाम होता है अपनी सिक्योरिटी में, तो वो पूरा का पूरा दोष इंडिया के ऊपर थोप देता है ताकि वहां की जनता सरकार के ऊपर ना गुस्सा हो बल्कि इंडिया के ऊपर गुस्सा हो। नहीं तो सरकार के ऊपर गुस्सा होगी तो वोट नहीं कट जाएंगे। खैबर पख्तूनवा के पेशेवर में 3 आरोपी को अभी अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक महिला है और 2 पुरुष है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। और आरोपी जो था, जो लाकर फाड़ा था, उसका नाम याशिर बताया जा रहा है। असल में यहाँ पर सुसाइडर बॉम्बर की तरह वो आदमी काम किया था। वो अपने हाथ में गन लिया था और गन लेने के बाद धड़ाम धड़ाम मतलब चलाता वो गन चला जा रहा था, ताकि अगर सिक्योरिटी गार्ड भी उसे रोकना है तो वो आराम से सिक्योरिटी गार्ड को निपटा सके। और अभी जो वहां पर शिया मुस्लिम का मस्जिद था, उसके गेट के पास जाता है और अपने शरीर पर खूब सारे बम लगा रहता है और बहुत मतलब इतने धाकड़ बम लगाया रहता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। यहाँ से कुछ मीटर दूर तक जो घर रहते हैं उनके जो शीशे रहते हैं वो तक टूट जाते हैं। और इस हादसे के अंदर जानते हो कितने लोगों की जानें जाती हैं? लगभग 70 लोगों की जानें जा चुकी हैं अभी, और आज भी मतलब और लोग की जानें जा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ अस्पताल में अपने ज़िंदगी मौत के बीच लड़ रहे होंगे। और 169 लोग लगभग अभी जख्मी हैं। और इतने लोग जख्मी थे कि इस्लामाबाद के अंदर जो अस्पताल थे कि वहाँ पर भाई साहब जगह नहीं थी, खैबर पख्तूनवा और अन्य जगह पर भेजा जा रहा था, अन्य अस्पतालों में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। देखा जाए तो वो जो याशिर था, जो कि अपने शरीर पर बम लगाकर आया था और लाकर फाड़ा था, तो ऐसा बताया जाता है कि अस्थायी उसका पता अब्बास कॉलोनी
शेरोज जंगी 4 सदा रोड के पेशेवर का वो रहने वाला था। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के अंदर केवल ऐसा एक बार नहीं हुआ। असल में 2025 के अंदर जब नवंबर चल रहा था तो नवंबर की शुरुआत के मंथ में भी वहां पर जो एक इस्लामाबाद में कोर्ट है, जिला कोर्ट जो होता है, उसके सामने एक गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से लगभग उस टाइम भी 15 से 20 लोगों की जान गई थी और कई दर्जनों लोग घायल हुए थे। हमलावर की अगर बात करें तो 5 महीने से वो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग ले रहा था, ऐसा बताया भी जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का क्यों जिक्र किया जा रहा है? अरे अफगानिस्तान का इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनाई चलता है, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी दुश्मनाई चलता है, बल्कि उससे ज्यादा ही चल रहा है। जैसे कि देखने की कोशिश करोगे, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। जो आपका पाकिस्तान है वो इधर से भी लड़ रहा है, इधर से भी लड़ रहा है और अपने देश के अंदर खुद लड़ रहा है। असल में जो पाकिस्तान है उसके अंदर 2 मेन कैटेगरी के मुसलमान रहते हैं, एक सुन्नी मुसलमान, दूसरा शिया मुसलमान। जो सुन्नी मुसलमान है वो तादाद में ज्यादा है, 76.8% करीब, और 19.9% करीब शिया मुसलमान है। असल में सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान में भी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, मतलब जातिवाद के लिए और भी अन्य कारणों की वजह से। तो ऐसा बताया जा रहा है कि क्या पता ये शिया मुसलमान गुस्से में आकर इनके ऊपर हमला कर दी हो। बहुत सारी ऐसी भी जानकारी दी जा रही है कि भैया अफगानिस्तान के लोग आकर हमला किए, लेकिन अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसने खुद बता दिया है कि इसके अंदर इंडिया का हाथ नहीं या मतलब अफगानिस्तान का हाथ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग हैं जो कि लाकर यहाँ पर बम फाड़े थे। किस वजह से फाड़े थे उसके बारे में अभी पता नहीं चला है। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखोगे तो वो बार बार इंडिया के ऊपर आरोप या अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगा रही है। पाकिस्तान देखो अभी 2 तरीके से टूट रहा है, एक तो शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और ये जो पाकिस्तान है इधर, और इधर देखोगे जो बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही पार्ट माना जाता है, वो खुद कहता है कि मुझे पाकिस्तान से अलग कर दो, मैं पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान से टूटकर अलग हो जाऊं। मतलब पाकिस्तान का इतना बड़ा सा पोर्शन जो कि 44% एरिया पाकिस्तान का कवर करता है, वो खुद पाकिस्तान से टूटकर अलग होना चाहता है। और दूसरी चीज, मुस्लिम जो आपस में लड़ रहे हैं वो भी अलग होना चाहते हैं। और तीसरी चीज, अभी जो अमेरिका है उसने खुद यहाँ पर भारत का एक नक्शा रिलीज किया है जिसमें ये पीओके वाला एरिया भारत को दे दिया है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान अभी एक तरीके से नहीं बल्कि कईयों तरीके से टूट रहा है, और एक ही समय पर इतने सारे काम हो जाना ये कोई मतलब अचानक वाला खेल नहीं है। इसके पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग है। आगे चलकर पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे का पूरा मास्टरमाइंड था कौन और वाकई में वो दुनिया में कराना क्या चाहता था। तो लगभग यही मेन 3 रीजन ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान टूटकर अलग हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान खुद नहीं संभल पाता और इल्जाम लगाता है हमेशा भारत या तो अफगानिस्तान पर। अरे यार, क्या भारत के पास इतना टाइम है तुम्हारे देश के अंदर हाल कर आतंक करेंगे? भारत तो यार ट्रेड डील करने में मगन है, आराम से वहां चल रहा है, आपसे क्या ही मतलब, तुम वैसे बर्बाद हो रहे हो, भारत है ट्रेड डील करके नहीं बर्बाद कर रहा है। क्या लगता है आपको कि अब पाकिस्तान संभल पाएगा कि नहीं? एक बार 4 शब्द देखते हैं पाकिस्तान के बारे में, आप क्या लिखते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।